राधे राधे। आज हम लोग अंग्रेजी व्याकरण में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसे डिग्री बोला जाता है। जिस प्रकार हम लोग अभी तक जिस स्थितियों में पढ़े हुए हैं, जिस प्रकार आप हमको पढ़े हैं या मैं जिस प्रकार आप लोगों को पढ़ाया हूँ, आप हमको समझे हैं या मैं आपको पढ़ा पाया हूँ, उसी प्रकार से हम पुनः इस टॉपिक को, जो नया टॉपिक है डिग्री, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखा जाए। देखिए, डिग्री, जो ये डिग्री होता है, ये एक्चुअली जो रूप होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही ये रूप होता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही रूप होता है ये डिग्री, जो उसकी विशेषता और गुण की तुलना और उसकी स्थितियों को बताने को बताता है। ये डिग्री एक्चुअली हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को ही इसमें पढ़ते हैं और उसी के माध्यम से वो कैसे कैसे अपने गुण को, अपने विशेषताओं को बताता है और उसके स्तर कितने हैं उसी को बताता है। और ये जो आपका जो डिग्री है उसको हम तीन भागों में बांटे हुए हैं। जो पहला हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हमारा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, मैं एक बार और फिर से आपसे बता दूं कि ये जो डिग्री होता है वह जो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। और एडवर्ब जिसका मतलब होता है क्रिया विशेषण। समझिएगा बढ़िया से, क्रिया विशेषण। यानी विशेषण और क्रिया विशेषण की जो स्थिति होती है, उसके जो स्तर होते हैं या उसकी जो विशेषता होती है, उसी की तुलना ये डिग्री करता है अपने तीन रूपों में: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो जो एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट जो फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म यानी प्रथम जो रूप होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब का, वही आपका पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। पॉजिटिव जो शब्द है पोजीशन से लिया गया है। किससे लिया गया है? पोजीशन, जिसका मतलब होता है स्थिति या स्थान। स्थिति या स्थान यानी कहा जाए तो आपका जो एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की जो फर्स्ट पोजीशन होती है वही आपका क्या कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। और जो ये आपका यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री लिखा गया है, वो कंपैरेटिव डिग्री आपका बना है कंपैरिजन से, कंपैरिजन से, जिसका मतलब होता है तुलना करना, जिसका मतलब होता है तुलना करना। यानी पॉजिटिव डिग्री आपका बना पोजीशन से, और एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो फर्स्ट पोजीशन होता है, फर्स्ट जो स्थान होता है, वही आपका पॉजिटिव डिग्री होता है। और दूसरा हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, जो कंपैरिजन से बना है, जिसका मतलब होता है तुलना करना। अर्थात ये जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वह दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने का काम करता है। यानी जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं लिख दिया टॉल। क्या लिख दिया? टॉल। तो ये टॉल मीन्स आपका हो गया लंबा, और ये जो ये टॉल लिखा गया है ये आपका हो गया एडजेक्टिव, और ये जो टॉल हो गया एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका हो गया पीडी में, यानी पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में हो गया। इसी को जब हम तुलने के शर्त में ले जाए तो इसमें हम लगा दिए ई आर, तो ये हमारा हो गया टॉलर, यानी कहने का मतलब है लंबा। यहां पे जो हो गया लंबा, और ये टॉलर जो हो गया उससे लंबा, उससे लंबा,
यानी कहने का मतलब है जो कोई भी वस्तु दिया गया हो या कोई भी व्यक्ति दिया गया हो, दो व्यक्ति या दो वस्तु है, उन दोनों में एक को क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन करके यानी तुलना करके उसकी एक की स्थिति उससे दूसरे से क्या बेहतर बताई जा रही है, यानी तुलना की जा रही है। तो उस स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। और जो आपका यहाँ पे तीसरा लिखा गया है वह होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब भी होता है आपका तुलना ही करना। यहां पे जो कंपैरेटिव डिग्री था वह दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के बीच में किसी एक को विशेष बतलाता था और तुलना करके उसको दिखाता था। उसी प्रकार यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री है वह भी आपका तुलना करने के ही काम करता है। लेकिन जो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है वह बहुत सारों में से एक को विशेष बताता है। जिसे कहने का मतलब कहा जाए कि एक उदाहरण ले लिया जाए, जैसे लिखा गया राम, यानी बहुत सारे लड़के हैं, यानी मैनी बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं, उन सभी लड़कों में जो राम है वह सबसे क्या है, लंबा है, यानी टॉलेस्ट है, या टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा है। सभी लड़कों में राम सबसे लंबा है, यानी कहने का मतलब यहां भी तुलना की जा रही है, लेकिन बहुतों में एक को यहां पे क्या किया जा रहा है, विशेष बताया जा रहा है। उसी को हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद आगे देखिए और है, इसमें समझा जाए उसको भी। यहां पे आता है सिलेबल। अब ये समझ जाइए सिलेबल क्या है। ये जो हम डिग्री जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसमें सिलेबल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सिलेबल क्या है, यानी जब एडजेक्टिव और आपका जो एडवर्ब है उसी से संबंधित ये आपका सिलेबल है। सिलेबल आप जान जाइएगा तो उसके बाद आप आसानी से, अब देखिए सिलेबल जो होता क्या है, किसी भी शब्द को हम जब बोल रहे हैं और उसको जितना से जितना छोटे हिस्सों में उसको बांट सकते हैं, और वो जो छोटे से छोटे जो हिस्सा है उसी को हम सिलेबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया कैट, क्या कर दिया, कैट। अभी कैट जो है इसको मैं प्रोनाउंसिएट कर दिया, प्रोनाउंसिएट कर दिया कितने बार में, यानी इसको मैं उच्चारित कर दिया, इसको बोल दिया, इसको कह दिया, कितने बार में, एक बार में। यानी इस शब्द को मैं उच्चारित कर दिया एक ही बार में। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लिख दिया वाटर, वाटर, वा और टर। इस शब्द को उच्चारित करने में, यानी इस शब्द को बोलने में, इस शब्द को कहने में हमको दो बार, यानी दो शब्दों को, यानी दो छोटे छोटे इसके क्या करने पड़े, हिस्से करने पड़े। वाटर को दो छोटे छोटे हिस्से करने पड़े। और मैं अभी बताया हूं, यानी किसी भी शब्द को हम जितने से छोटे अंकों में उसको, सॉरी छोटे से छोटे शब्दों में हम उसको तोड़ सकते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। यानी यहाँ पे जो आपका वाटर लिखा है वह देखिए वा और टर कितने शब्दों में टूटा है, छोटे से छोटे, तो दो शब्दों में। यानी आपका कहा जाए तो वाटर जो हो जाएगा आपका 2 सिलेबल का हो जाएगा। कितने सिलेबल का हो जाएगा, 2 सिलेबल का। उसी प्रकार मैं देखिए यहां पे लिख दिया ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल को देखा जाए तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब देखिए ब्यूटीफुल बोलने में हमको, ये ब्यूटीफुल को हम 3 शब्दों में, 3 छोटे छोटे शब्दों में तोड़ दिए। तो यानी यहां पे जो ये आपका ब्यूटीफुल हो गया वो 3 सिलेबल का हो गया। कितने सिलेबल का हो गया, 3 सिलेबल का। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सिलेबल का मतलब होता क्या है। तो देखिए सिलेबल किसे कहा जाता है, तो सिलेबल वह छोटी से छोटी, यानी बोलने की इकाई कहा जाए, यानी बोलने की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके माध्यम से, यानी जो उसको हम छोटे से छोटे हिस्सों में उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और जो छोटे से छोटे हिस्सों में जो टूटे हुए जो छोटे से छोटे हिस्से होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, सिलेबल कहेंगे। जो यहाँ पे आपको मैं उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे वाटर, ब्यूटीफुल और कैट करके आपको दिखाया हूं। अब देखिए, अब इसके बाद आगे पढ़ा जाए।
बाद फिर आगे अब देखा जाए, अब देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब अधिकांशतः मोस्टली यानी अधिकांशतः वन सिलेबल वाले, अधिकांशतः एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब को, अधिकांशतः एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब को अगर हमको पीडी से सीडी और एसडी में बदलना है तो कैसे बदला जाएगा। जैसे मान लीजिए पीडी हो गया, क्या हो गया पीडी, अब ये हो गया सीडी और ये हो गया एसडी। ये पीडी सीडी एसडी, पीडी दैट मीन्स पॉजिटिव डिग्री, सीडी दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, एसडी दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण लिख दिया यहाँ पे टॉल, क्या लिख दिया टॉल, और टॉल देखिए जो यहाँ पे टॉल लिखा गया है यानी ये कितने सिलेबल का है, तो ये वन सिलेबल का वर्ड है, यानी वन सिलेबल का वर्ड है, वन सिलेबल का एक क्या है एडजेक्टिव है। अब वन सिलेबल का एडजेक्टिव है, अभी मैं बताया हूं यहाँ पे कि अगर कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब वन सिलेबल का रह रहा है तो उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने के लिए उसके लास्ट में ER या R जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव में EST या ST जोड़ देते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं टॉल लिख दिया और टॉल आपका कितने सिलेबल में है, वन सिलेबल में। कितने सिलेबल में है, वन सिलेबल में है। तो इसको अगर हमको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, TALL और ER ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या टॉलर, और ये टॉलर हमारा हो गया क्या कंपैरेटिव डिग्री। उसी प्रकार हमको अगर टॉल को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो TALL जोड़ EST बराबर टॉलेस्ट, और ये टॉलेस्ट हो गया आपका क्या सुपरलेटिव डिग्री। ये हो गया आपका एक सिलेबल। अब यहां पे देख लीजिए एक शब्द लिखा है R और ST, यानी R कब लगेगा ST कब लगेगा। यहाँ पे ER तो समझ में आ गया। मान लीजिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं जिनके जिनके लास्ट में पहले से ही क्या रहता है ई रहता है। उस स्थिति में हम वहां पे अगर ई जोड़ रहे हैं तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा या जो हमारा वर्ड हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम वहां पे केवल आर जोड़ देते हैं कंपैरेटिव डिग्री में और एसटी जोड़ देते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे देखिए यहाँ पे एक शब्द मैं लिख दिया ब्रेव, क्या लिख दिया ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, और ये आपका क्या है वन सिलेबल का एडजेक्टिव है। और यहाँ पे देखिए पहले से ही यहाँ पे क्या लिखा है ई लिखा गया है। अगर हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो अगर हम इसमें ई आर जोड़ रहे हैं तो हमारा जो ये वर्ड है इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम इसके साथ केवल क्या आर ही जोड़ देंगे और हमारा बन जाएगा क्या ब्रेवर। क्या बन जाएगा ब्रेवर, और ये आपका हो गया क्या कंपैरेटिव डिग्री। उसी प्रकार हम सुपरलेटिव डिग्री में BRAVE और ST जोड़ दे रहा है तो हमारा बन जाएगा क्या ब्रेवेस्ट। ये हो गया आपका क्या सुपरलेटिव डिग्री। देखिए ये हो गया आपका वन सिलेबल वाले। अगर वही वन सिलेबल से अगर ज्यादा रह रहा है तो उस स्थिति में हम कैसे उसको कंपैरेटिव में और कैसे हम उसको सुपरलेटिव में बदलेंगे उसके एडजेक्टिव को देखिए और एडवर्ब को देखिए आगे मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब आपका एक सिलेबल से ज्यादा है, केवल वन सिलेबल के लिए ही वह रूल लगेगा, यानी एसडी में ER या R और CD में ER या R और SD में EST या ST। केवल उसी समय जब वह एडजेक्टिव या एडवर्ब वन सिलेबल का हो, इतना ध्यान रखना है आपको। अगर वन सिलेबल मोर रह रहा है, अगर वन सिलेबल से ज्यादा रह रहा है तब हम उस स्थिति में क्या करेंगे। मान लीजिए वन सिलेबल से ज्यादा हो रहा है, टू सिलेबल का हो रहा है, तब जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया बैडली, क्या लिख दिया बैडली, और ये बैडली आपका क्या है एडवर्ब है।
क्या है, एडवर्ब। और ये बैड, बैड और ली, ये कितने सिलेबल का हो गया, 2 सिलेबल का हो गया। कितने सिलेबल का हो गया, 2 सिलेबल। हम केवल पढ़े हैं यही कि केवल आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब 1 सिलेबल में रह रहा है, तब हमें उस स्थिति में उसको कंपैरेटिव में बदलना है तो ई आर या आर जोड़ेंगे, अगर सुपरलेटिव में बदलना है तो ई एस टी और एस टी जोड़ेंगे। वह केवल रूल जो आपका वो 1 सिलेबल वाले एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए ही कार्यरत होगा, लेकिन अगर 1 सिलेबल से ज्यादा हो रहा है तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप यहाँ पे आपका बैडली लिखा है, क्या लिखा है, बैडली, और ये आपका है पॉजिटिव डिग्री में। अगर हम इसका कंपैरेटिव डिग्री में बदल रहे हैं और सुपरलेटिव डिग्री में, तब हम उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए अगर कंपैरेटिव डिग्री में अगर इसमें जोड़ना है तो मोर प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब को लिख देंगे, और इसमें लिख देंगे मोस्ट प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब को लिख देंगे। कब, जब दो एक सिलेबल से ज्यादा हो। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो बैडली लिखा गया है वो कितने सिलेबल का है, 1 सिलेबल से ज्यादा का है, यानी तो यहाँ पे ये क्या है, 2 सिलेबल का। तो इसको जब अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, मोर बैडली, और यहां पे लिख देंगे मोस्ट बैडली। ये मोर लग गया आपका कंपैरेटिव में और उसके साथ क्या, एडवर्ब, और मस्ट लग गया आपका सुपरलेटिव में और उसके साथ एडवर्ब, अगर 2 सिलेबल में हो। अगर 1 सिलेबल से ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया आपका यहां पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल आपको बताया गया था कितने सिलेबल का है, 3 सिलेबल का है, 10 सिलेबल का है। अगर इसको अगर हमको ये मान लीजिए आपका ये आपका है किसमें, सॉरी ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ये किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में। अगर इसका हमको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मोर, मोर ब्यूटीफुल। अगर इसको हमको सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है तो इसके लिए लिखेंगे हम मस्ट ब्यूटीफुल। देखिए ये हो गया आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब का पोजीशन कैसे है तीनों डिग्रियों में, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में आपका कैसे इसका पोजीशन रहता है एडजेक्टिव और एडवर्ब का, उसको मैं अभी तक आपको बताया। अब यहां से हम लोग सेंटेंस के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए देखा जाए। अब देखिए एक और शब्द, एक और बात आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसे होते हैं परिचय, पहचान, यानी कैसे हम पहचान कर पाएंगे कि कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, कोई कंपैरेटिव में है और कोई सुपरलेटिव में है, तो कैसे उसको हम पहचान कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट स्थिति में आप पहले पीडी को देख लीजिए, पॉजिटिव डिग्री को, यानी पॉजिटिव डिग्री को कैसे हम पहचान जाए कि हाँ ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का ही है। तो अगर पॉजिटिव डिग्री इस फॉर्म में हो, एज एडजेक्टिव या एडवर्ब और एज, या सो एडजेक्टिव या एडवर्ब एज, ऐसे अगर कोई सेंटेंस रह रहा है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब एज डैश डैश एज से या सो डैश डैश एज से अगर घिरा होता है तो आप समझ जाइएगा ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है। अगर दूसरी स्थिति में अगर कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री वो जो आपका रहेगा वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब और प्लस वहां पे क्या रहेगा, देन रहेगा, तो आप समझ जाइएगा ये आपका किसका है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तीसरी स्थिति में अगर द लगा है और प्लस में जो आपका सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर रह रहा है तो आप समझ जाइए ये किसका वाक्य है, सुपरलेटिव डिग्री का। इस प्रकार आप देखिए कि अगर एज डैश डैश एज, सो डैश डैश एज, इस रूप में अगर कोई सेंटेंस रह रहा है तो आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव और एडवर्ब रह रहा है और उसके बाद अगर देन रह रहा है तो आप समझ जाइएगा ये कंपैरेटिव डिग्री में है। अगर द प्लस एसडी और
द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में के फॉर्म में एडजेक्टिव और एडवर्ब आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा वो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब देखिए इसके आगे अब पढ़ा जाएगा सेंटेंस के माध्यम से एक एक करके कंपैरेटिव और पॉजिटिव और कंपैरेटिव को, उसके बाद आगे और देखा जाएगा। देखिए इंटर चेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, यानी सेंटेंस आपको दिया जाएगा पॉजिटिव डिग्री में, उसको परिवर्तित कर देना है आपको कंपैरेटिव डिग्री में, यही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण में दे दिया, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। ये आपका सेंटेंस हो गया पॉजिटिव डिग्री में, और इसको अगर हमको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए एक एक स्टेप करके मैं उसके रूल को लिख रहा हूं। उसको रूल को आप बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो स्टेप 1 में आ जाइए। स्टेप 1, ये पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। देखिए यानी स्टेप 1 में देखिए कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। तो देख लीजिए यहां पे सेंटेंस लिखा है सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, तो ये हो गया आपका क्या ऑब्जेक्ट, यानी जो ये गीता है वह पीडी का यानी पॉजिटिव डिग्री का क्या है ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ही हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये गीता आपका कंपैरेटिव डिग्री का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगी। गीता आपका कंपैरेटिव डिग्री की क्या हो जाएगी सब्जेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप में यानी प्रथम चरण में यही लिखा गया है। दूसरी स्थिति में देखिए स्टेप 2, सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब देंगे, यानी सब्जेक्ट जैसे रहेगा उसके अनुरूप वर्ब दिया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे गीता है और ये वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में है। ये गीता जो है आपका क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो उसके लिए अगर हम वर्ब दे रहे हैं तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही होगा। स्टेप 3 में देखिए अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करें। अगर पॉजिटिव डिग्री में
नॉट लगा हो तो नहीं करे। देख लीजिए स्टेप थर्ड में लिखा गया है कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करे। अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग किया गया हो तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग ना करे। साधारण में है तो देखिए सीता इज एज ब्यूटीफुल एज, इस सेंटेंस में यानी जो ये पॉजिटिव का जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें तो कोई निगेटिव वर्ड नहीं प्रयोग किया गया है, नॉट प्रयोग नहीं किया गया है। तो अगर हम इसका अगर पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो इस स्थिति में हम क्या नॉट का प्रयोग अवश्य करेंगे। अब इसके बाद देख लीजिए अब स्टेप 4 पढ़ेंगे। स्टेप 4 एज एज या सो एज को हटा दे। यानी ये जो एज एज जो ये आपका लिखा है इसको क्या कर दे हटा दे। उसके बाद स्टेप 5 में आ जाइए। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दे। यानी जो आपका पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा यानी यहां पे जो ये ब्यूटीफुल लिखा गया है ये आपका किस में है पीडी में है, इसको हम किस में बदल देंगे सीडी में बदल दें। स्टेप 6 एडजेक्टिव या एडवर्ब के कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म यानी रूप के बाद देन का प्रयोग करें। देखिए यहां पे एडजेक्टिव या एडवर्ब के सीडी के फॉर्म यानी जो आपका बताया गया है कि जो पीडी में जो एडजेक्टिव होगा उसको कंपैरेटिव में बदल देना है। तो वही कह रहे हैं कि जो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के बाद उसके बाद हम कंजक्शन किसका देन का प्रयोग करते। उसके बाद स्टेप 7 में आ जाइए। स्टेप 7 में आ जाइए। जो आपका पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दे। देखिए अब उसके बाद कह रहा है कि स्टेप 7 में पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट यानी पॉजिटिव डिग्री के यहां पे सब्जेक्ट क्या है सीता है, इसको कंपैरेटिव डिग्री जब बनाया जाएगा तो उसके ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देना है। यही हो गया आपका स्टेप 7 यानी पूरा आपका हो गया। अब उसके बाद में देखिए आपको कैसे बता रहा हूं इस सेंटेंस को। जैसे यहां पे लिखा गया सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री का। अब इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में लिखा गया था कि जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होगा वह कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट क्या है गीता है, तो इसको लिख लिया जाएगा यहां पे गीता। स्टेप 2 में लिखा गया था कि सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब दे, तो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और ये जो वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में इसलिए इसके साथ
इज लगेगा। उसके बाद स्टेप थर्ड में लिखा गया था कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं लगा है, अगर नहीं लगा है तो नॉट लगाए। तो देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री लिखा गया है इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसके साथ नॉट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 में लिखा गया था कि एज और एज या सो और एज को क्या कर दे, हटा दे, तो उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है कि जो आपका पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये ब्यूटीफुल लिखा गया है ये आपका पीडी में है, यानी पॉजिटिव डिग्री में है, और ये ब्यूटीफुल आपका कितने सिलेबल में है, एक सिलेबल से ज्यादा का है। तो बताया गया था कि एक सिलेबल से ज्यादा वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब को जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो उसके साथ मोर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, मोर। उसके बाद एडजेक्टिव को लिख दिया जाएगा ब्यूटीफुल। उसके बाद स्टेप में लिखा गया था कि एडजेक्टिव या एडवर्ब को सीडी फॉर्म के बाद उसके बाद हम देन का प्रयोग करेंगे, तो देन लिख दिया जाएगा। उसके बाद स्टेप 7 में लिखा गया था कि जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा वो कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट के स्थान पे चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सीता। तो ये हो गया आपका सीता और ये वाक्य हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री का, यानी गीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता। ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री का। देखिए एक दो और उदाहरण देके आपको समझा दे रहा हूं। जैसे लिखा जाए कि मोहन इज एज ब्रेव एज सोहन। ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री का। अब आपको ये सबसे पहले जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो जो उसका ऑब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, तो सोहन। उसके बाद इज। अब इसमें देखिए आपका ये पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं लिखा गया है तो इसलिए नॉट लिख देंगे। उसके बाद एज और एज को हटा देंगे और जो ये आपका एडजेक्टिव है वो चल जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में। तो ब्रेव है तो क्या हो जाएगा, ब्रेवर। उसके बाद देन का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद आपका जो पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी सब्जेक्ट होगा, वो कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोहन, यानी सोहन इज नॉट ब्रेवर देन मोहन। एक नॉट वाला लेके देख के आपको समझा दिया जाए, जैसे लिखा जाए आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू। ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री का। अब इसको जब अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल रहे हैं तो देखिए, तो आपका सबसे पहले जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लाया जाएगा, तो यू। उसके बाद उसके अनुरूप वर्ब दिया जाएगा, तो यू आर। उसके बाद लिखा गया स्टेप में कि नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग ना करे और नहीं रहे तो करे। तो यहाँ पे तो नॉट पहले से ही लिखा गया है तो इसमें नॉट नहीं लिखा जाएगा। एज और एज को हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में रहेगा उसको, सॉरी पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा उसको कंपैरेटिव फॉर्म में बदल दिया जाएगा। तो ये आपका इंटेलिजेंट पॉजिटिव फॉर्म है तो इसको कंपैरेटिव फॉर्म में बदला जाएगा। तो ये देखिए इंटेलिजेंट जो है ये एक सिलेबल से ज्यादा का है तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे। मोर इंटेलिजेंट देन आई। ये हो गया यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई। इसमें कोई आपका केस नहीं बदलता है कि ये आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉमिनेटिव केस में तो जो ऑब्जेक्टिव केस में इसमें केस नहीं बदलता है। इसमें केस बदलने के भ्रम में आप मत रहिएगा। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब